नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे थे और उपसर्ग की आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास उपसर्ग की ली थी और उन 2 क्लासों में हमने उपसर्ग की परिभाषा तथा उपसर्ग के भेदों को देखा था। उपसर्ग के भेद में हमने तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग देखा था और तत्सम उपसर्ग में हमने कुल 22 उपसर्गों को बताया था और आज की क्लास में हम लोग उन 22 उपसर्गों को ही टॉपिक बाई टॉपिक करके एक-एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने जो है तत्सम शब्द में कुल कितने उपसर्ग बताए थे? 22 उपसर्ग बताए थे। तो उनमें जो पहला उपसर्ग आज का हमारा है वह दुस उपसर्ग है। इन 22 उपसर्गों में हमने पहला दुस उपसर्ग को लिया है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि दुस का अर्थ क्या होता है। तो दुस का अर्थ जो है बुरा होता है, कठिन होता है, निषेध होता है और अभाव होता है। यानी आपसे एग्जाम में कभी पूछ दे दुस का अर्थ, तो दुस का अर्थ क्या क्या होता है, तो इसको भी हमें याद रखना चाहिए कि दुस का अर्थ बुरा भी होता है, कठिन भी होता है, निषेध भी होता है और अभाव भी होता है। ठीक है। फिर हम एक चीज़ और देख लेंगे कि दुस उपसर्ग जिन शब्द से जुड़ता है वह शब्द जो बनते हैं उनमें कौन सा अलंकार होता है, कौन सा समास होता है। तो दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है और संधि की बात करें तो विसर्ग संधि हमेशा होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। और शब्द जो होते हैं वो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। यानी हम देखेंगे कि दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा कर्मधारय समास उसमें होता है, हमेशा उसमें विसर्ग संधि होती है और वो शब्द जो होते हैं हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं कि दुस उपसर्ग अब कैसे शब्दों में जुड़ते हैं। इनसे संबंधित 3 नियम हैं, उनको हम देखेंगे कि दुस का स जो है, ये दुस का ये जो स है वही स में बदल जाएगा यदि सामने वाला वर्ण त से स से शुरू होता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस दुस उपसर्ग का ये जो स है वह इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला वर्ण त से शुरू हो और स से शुरू हो। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नियम है कि इस दुस का स इस बड़े वाले स में बदल जाएगा यदि सामने वाला च से शुरू हो, छ से शुरू हो और स से शुरू हो। ठीक है। फिर उसी तरह से तीसरा नियम है कि इस दुस का स जो है इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला क से शुरू हो, प से शुरू हो और फ से शुरू हो। देखिए कि इस हमने देखा 3 नियम कि दुस का स जो है, इस दुस का जो स है वह पहले नियम में इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला त से शुरू हो और स से शुरू है। इस दुस उपसर्ग का स बड़े वाले स में बदल जाएगा यदि सामने वाला च से शुरू हो, छ से शुरू हो और स से शुरू हो। इस दुस उपसर्ग का स जो है वह इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला क से शुरू हो, प से शुरू हो और फ से शुरू हो। इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं। तो पहले नियम को देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि इस दुस का उपसर्ग इस दुस का स में बदल जाएगा यदि सामने वाला त और स से शुरू हो। देखते हैं कि कैसे बदलता है। तो इस दुस को जैसे हमारा एक दुस उपसर्ग हो गया प्लस इसमें हमने तर शब्द जोड़ दिया, यानी हमारा तर शब्द था, हमने इसमें क्या किया? दुस उपसर्ग जोड़ दिया। यानी हमने नियम में देखा था कि यदि इस दुस का स जो है किसमें बदलेगा? इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला त से शुरू हो। यानी सामने वाला यह किससे शुरू हो रहा है? त से शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? दुस्तर। यानी ये स क्या होगा? स में ही बदल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अगला देखिए, हमारा एक शब्द था साहस और हमने इसमें दुस उपसर्ग जोड़ दिया। हमने यहाँ देखा था कि इस दुस उपसर्ग का स जो है इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला त से शुरू हो या स से शुरू हो। तब की बार हमारा शब्द क्या है? साहस। किससे शुरू हो रहा है? स से शुरू हो रहा है। उपसर्ग कौन सा है? दुस। तो यह स किस में बदल जाएगा? इस स में ही बदल जाएगा। तो देखिए, तो दुस प्लस साहस बराबर क्या हो जाएगा? दुस
साहस। समझ में आया इतना? यानी ये जो दुस का स है वह इसी स में बदल जाएगा यदि सामने वाला त से शुरू हो या स से शुरू हो। फिर अगला देखिए, हमारा एक शब्द था स्वप्न, किससे शुरू हो रहा है? स से शुरू हो रहा है, और उपसर्ग कौन सा है? दुस। तो स किस में बदलेगा? स में ही बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दुष्स्वप्न। क्या होगा? दुष्स्वप्न। और हमने ऊपर जैसे बात की थी कि इसमें हमेशा क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, विसर्ग संधि होती है और तत्सम शब्द होता है। तो ये दुस्तर शब्द जो है, दुस्तर शब्द में पूछे तो दुस उपसर्ग लगा है, और पूछे कि ये तत्सम शब्द है कि तद्भव, तो हमेशा दुस्तर क्या है? तत्सम सर्ग है, तत्सम शब्द है। उसी तरह से दुस्साहस भी जो है यह तत्सम शब्द है, और दुष्स्वप्न जो है यह भी क्या है? दुष्स्वप्न तत्सम शब्द है। यदि संधि की बात करें तो संधि क्या होगी? हम दुस्साहस में संधि देखें तो क्या होगा? दुह प्लस शासक। दुह प्लस शासक क्या हो जाएगा? दुस्साहस। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर दुस, ये जो है स नहीं है, यहाँ सास, सॉरी साहस ही है। क्या है? साहस ही है। क्या है कि दुस प्लस साहस। यदि पूछे कि दुस्साहस में कौन सी संधि होगी, तो संधि विसर्ग संधि होगी। उसका खंड करें तो खंड करेंगे तो हो जाएगा दुह प्लस साहस। क्या होगा? दुह प्लस साहस बराबर दुस्साहस। उसी तरह से यदि हम दुस्वप्न का खंड करेंगे तो हो जाएगा दुह प्लस स्वप्न, दुष्स्वप्न। यानी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इतना समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए, दूसरा नियम है। दूसरे नियम में हमने देखा था कि इस दुस का स, ये वाला स जो है इस बड़े स में बदल जाएगा यदि सामने वाला च से शुरू हो, छ से शुरू हो या स से शुरू हो। तो ये स, दुस का स किस में बदल जाएगा? इस बड़े स में बदल जाएगा यदि सामने वाला च से शुरू हो, छ से शुरू हो या स से शुरू हो। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बदलेगा। तो एक हमारा शब्द था चरित्र, और हमने इसमें क्या लगा दिया? दुस उपसर्ग लगा दिया। तो ये स किस में बदल जाएगा? इस स में बदल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। क्या होगा? दुष्चरित्र, ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह से छल शब्द था, इसमें हमने दुस उपसर्ग लगा दिया, तो ये स किस में बदलेगा? बड़े स में बदल जाएगा। और देखिए, हमने कहा था कि यदि सामने वाला च से शुरू हो, यहाँ च से शुरू था। फिर दूसरा छल जो है यह छ से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? छल, छ से शुरू हो जा रहा है। तो दुस प्लस छल बराबर क्या होगा? दुष्छल हो जाएगा। क्या होगा? दुष्छल हो जाएगा। उसी तरह से हमारा अगला है, क्या है? शासन शब्द है, और इसमें उपसर्ग हम जोड़ देंगे दुष। तो हमने देखा था कि ये यदि ये स से भी शुरू होगा तो भी क्या बदल जाएगा? ये वाला स इसी सम बदलेगा। तो देखिए, दुष प्लस शासन बराबर क्या हो जाएगा? दुःशासन। क्या हो जाएगा? दुःशासन। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होगा कि दुःशासन का मतलब नहीं होगा कि बुरा शासन। दुःशासन का अर्थ होता है कि कठिन। यहाँ जो है दुष् का अर्थ हम लगाएंगे कठिन, यानी जिस पे शासन करना कठिन है वह क्या है? दुःशासन है। हम जो है यहाँ पर बुरा, दुष्चरित्र जो है इसका अर्थ जो हो जाएगा कि बुरा चरित्र, यानी चरित्र जो बुरा है वह क्या है? दुष्चरित्र, कर्मधारय समास। फिर आगे देखेंगे, एक शब्द था चिंता, और इसमें हमने जैसे ही दुस उपसर्ग जोड़ा तो च का क्या हो जाए? इस स का क्या बदल जाएगा? बड़ा वाला स हो जाएगा। तो हो जाएगा दुश्चिंता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुश्चिंता। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। फिर आगे हम देखते हैं तीसरे नियम को। तो तीसरा नियम क्या था कि तीसरा नियम था कि इस दुस का स ये जो है वह इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला वर्ण क से, प से या फ से शुरू हो। इस दुस का स, ये वाला स इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला क से शुरू हो, प से शुरू हो या फ से शुरू हो। और ये देखिए तीसरे नियम में देखते हैं तो यहाँ भी लिखे हैं कि दुस का स इस स में बदल जाएगा यदि सामने वाला क से, प से या फ से शुरू हो। तो देखिए, हमारा एक शब्द था कर। कर किससे शुरू हो रहा है? क से शुरू हो रहा है। उपसर्ग कौन सा था? दुष। तो शब्द क्या बनेगा? दुष्कर। क्या बनेगा? दुष्कर। यानी जो ये वाला स है किस में बदल जाएगा? इस स में बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा एक शब्द था कर्म।
क भी क्या है, कर्म भी क्या, क से शुरू हो रहा है। उपसर्ग कौन सा है, दुष् उपसर्ग है, तो शब्द क्या बन जाएगा, दुष्कर्म। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। उसी तरह से हमारा एक शब्द था फल। फल, फल में फ किससे शुरू हो रहा है, फ से शुरू हो रहा है। उपसर्ग कौन सा है, दुष् उपसर्ग है, यानी जब फ से शुरू हो उपसर्ग दुष् हो तो ये स किस में बदल जाएगा, इस समय बदल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, दुष्फल। क्या हो जाएगा, दुष्फल। देखिए अच्छे से लिख दे रहे हैं, दुष्फल हो जाएगा। उसी तरह से हमारा ट है या त, यदि हम देखिए यदि ये शब्द जो है त से शुरू हो या ट से शुरू हो तो भी क्या हो जाएगा, दुष्ट उपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुष्ट। हमको यहाँ ध्यान रखना है, यदि ट से शुरू होगा तो भी और त से शुरू होगा तो भी क्या होगा, दुष्ट ही होगा। ठीक है। उसी तरह से हमारा एक शब्द है परिणाम, किससे शुरू हो रहा है, प से शुरू हो रहा है। उपसर्ग कौन सा है, दुष्ट उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम। क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। यानी दुष्ट उपसर्ग से अर्थ जो होता है बुरा, कठिन होता है, निषेध होता है, अभाव होता है, और इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं उसमें कर्मधारय समास होता है, विसर्ग संधि होती है और हमेशा वह तत्सम शब्द होते हैं। फिर आगे हमने अब दूसरा उपसर्ग देखेंगे, दूर। हमने जो है दुष्ट उपसर्ग को भली भांति पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा जो है उपसर्ग है दूर उपसर्ग है। दुष्ट को पढ़ लिया, दूसरा क्या है, दूर उपसर्ग है। हम देखेंगे कि दूर का अर्थ क्या होता है। तो दूर का अर्थ जो है बुरा भी होता है, कम होता है, कठिन होता है और अभाव होता है। यानी दूर उपसर्ग का अर्थ बुरा, कठिन, कम और अभाव होता है। ठीक है। दूर उपसर्ग जिस शब्द में लगता है उनसे बनने वाले शब्द में भी कर्मधारय समास होता है, विसर्ग संधि होती है और तत्सम शब्द होते हैं। इतना भी हमको ध्यान रखना है। यानी दुष और दूर दोनों उपसर्ग से जो समास बनेगा, कर्मधारय, संधि होगी, विसर्ग, और शब्द हमेशा तत्सम ही रहेगा क्योंकि हम तत्सम उपसर्ग को पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इसके नियम को भी। तो इसमें भी 2-3 नियम है। तो पहले नियम की बात करेंगे कि इस दूर का र, यानी इस दूर का ये वाला र जो है इस शीर्ष वाले र में बदल जाएगा यदि सामने वाला र को छोड़कर अन्य व्यंजन से आए या अन्य व्यंजन से शुरू हो। यानी इस दूर उपसर्ग का ये वाला र जो है शीर्ष वाला र में बदल जाएगा यदि सामने वाला र को छोड़कर किसी भी व्यंजन से प्रारंभ हो, शुरू हो। देखिए जैसे हमारा एक शब्द था बल। बल किससे शुरू हो रहा है, ब से। ये र से शुरू नहीं हो रहा है, ब से शुरू हो रहा है। उपसर्ग कौन सा है, दूर, तो क्या हो जाएगा, ए वाला र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, दुर्बल। ठीक है, समझ में आया कि हमने क्या कहा कि दूर का जो र है इस र में शीर्ष वाले र बदल जाएगा यदि सामने वाला र से न स्टार्ट होकर के किससे हो, किसी भी व्यंजन से शुरू हो। तो यहाँ बल शब्द था, ब से शुरू हो रहा था, उपसर्ग हमने दूर लगाया तो क्या हो गया, दुर्बल हो गया। उसी तरह से हमारा जन है, ज से शुरू हो रहा है, उपसर्ग दूर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा नियम है कि दूर का र स्वर की मात्रा में बदल जाएगा। इस यानी दूर उपसर्ग का ये र जो है स्वर की मात्रा में बदल जाएगा यदि वह स्वर से शुरू हो। यदि कोई व्यंजन स्वर से शुरू होता है तो दूर का र जो है वह स्वर की मात्रा में बदल जाएगा। तो देखिए जैसे हमने देखा कि आचार, आचार एक शब्द है, किससे शुरू हो रहा है, आ क्या है, स्वर है, तो ये किस में बदल जाएगा, स्वर की मात्रा में। तो दूर उपसर्ग हमने इसमें लगा दिया, आचार शब्द था तो क्या हो गया, दूराचार। क्या हो गया, दूराचार। उसी तरह से एक शब्द हमारा है आशा। कौन क्या है, स्वर है, यानी स्वर से शुरू हो रहा है और दूर उपसर्ग है तो र किस में हो जाएगा, आ की मात्रा में, यानी स्वर में बदल जाएगा। तो दूर प्लस आशा क्या हो जाएगा, दुराशा। क्या हो जाएगा, दुराशा। इस प्रकार से जो है उपसर्ग जुड़ेगा। अब हम देखेंगे कि दूर उपसर्ग से भी बनने वाले शब्द क्या थे, कर्मधारय समास था, उसमें विसर्ग संधि थी, तत्सम शब्द था।
तो हम दुर्जन और दुर्बल की बात करें तो ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। दुराचार भी तत्सम शब्द है, दुराशा भी क्या है, तत्सम शब्द है। यदि हम दुर्बल में संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी, तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग, क्योंकि दुर्बल का हो जाएगा दूह प्लस बल, क्या होगा, दूह प्लस बल, क्या हो जाएगा, दुर्बल। उसी तरह से दुर्जन है तो दूह प्लस जन बराबर दुर्जन, यानी दूर उपसर्ग और दूसर उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ेंगे वहां पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। यानी हम उपसर्ग के अंतर्गत समास को भी देख ले रहे हैं, संधि कौन सी बन रही है, शब्द कौन सा बन रहा है, यानी हम इस उपसर्ग के जरिए कई चीज़ों को, कई टॉपिक को हम लोग कवर कर ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम उपसर्ग को टॉपिक बाई टॉपिक कवर करेंगे और इनसे आपको कई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग हर क्लास को अच्छी प्रकार भले प्रकार देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, हम अगली क्लास में जो है अपने अगले उपसर्ग की चर्चा करेंगे। तो यदि यह आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।